हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, हम चेक करते हैं आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ। अपने पर्सन के बारे में सोचें। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पर्सन का पास्ट, इस रिलेशनशिप का पास्ट क्या रहा है। आपके पर्सन का पास्ट देखते हैं। आपके पर्सन के पास्ट में क्या रहा है, या आपके पर्सन के हवाले से रिलेशनशिप रीडिंग करते हैं। आपके पर्सन जब आपसे मिले उस वक्त उनके लाइफ में क्या चल रहा था, आपके पर्सन का पास्ट क्या था। क्योंकि जब किसी से कनेक्ट होता है तो अपने पास्ट की बातें, अपनी लाइफ की बातें कोई किसी को एक्सपोज नहीं करता, वो बहुत ज़्यादा हिडन रखता है। यहाँ पे हिडन चीज़ें हो सकती हैं। चेक करते हैं कि आपके पर्सन का जब आपसे मिले तो उनका पास्ट क्या था। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। प्लीज माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पर्सन का पास्ट क्या रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे स्ट्रांगली वर्गो का साइन आया है। द चैरियट। आपके पर्सन जब, वेट अ मिनट, ठीक है, आपके पर्सन किसी सिचुएशन से मूव ऑन होने का सोच रहे थे। जब पास्ट में जब आप और आपके पर्सन कनेक्ट हुए हैं, जब आपके पर्सन आपसे मिले हैं, तो किसी सिचुएशन से, किसी इल्यूजन से, किसी किसी कुछ उनकी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे थे वो जो डीपली हर्ट थे। डीपली सिचुएशन उनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी, बहुत ज़्यादा एक ट्रॉमा में थे आपके पर्सन। किसी सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे थे, किसी पर्सन से मूव ऑन कर रहे थे। बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करके उन्होंने उस सिचुएशन को छोड़ने का सोचा था, क्योंकि उस पर्सन ने इनको बिल्कुल अकेला कर दिया था। 5 ऑफ पेंटिकल, एक लेफ्ट इन द कोल्ड कर दिया था उस पर्सन ने आपके पर्सन को। फिर आपके पर्सन ने बहुत हिम्मत करके अपनी लाइफ में ऑप्शंस एक्सप्लोर करने का सोचा, अपने आप को एक नॉर्मल लाइफ में लाने का सोचा। फिर आप जब उनसे कनेक्ट हुए तो उन्होंने आपके साथ एक कम्युनिकेशन बिठाई, लेकिन उन्होंने ये चीज़ सोच ली थी वो इमोशनली और डीप कनेक्शन में नहीं आएंगे आपसे। लेकिन जो उनके अंदर चल रहा था वो सब कुछ हिडन था। आप लोग की नॉर्मली एक कम्युनिकेशन हो सकती होगी, आप लोग एक दूसरे से नॉर्मल एक फ्रेंडशिप वे में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते होंगे। जो कम्युनिकेशन आप लोग को नॉर्मल लगती होगी, आप अपने पर्सन के अंदर क्या चल रहा है, उनकी सिचुएशन क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं, आप इसको सोच भी नहीं सकते थे। आपके पर्सन को हीलिंग की नीड थी। ठीक है, आपके पर्सन किसी पर्सन से मूव ऑन कर रहे थे, जहाँ पे एक पर्सन और वहाँ पर उनके फ्रेंड सर्कल में से भी कुछ लोग जो कनेक्टेड थे इस रिलेशनशिप में। बहुत सोच समझकर डीपली उन्होंने अपनी सोल सर्चिंग करी। उन्होंने उस सिचुएशन को छोड़कर आगे मूव ऑन करना ठीक समझा, क्योंकि वो उनको सिचुएशन सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, खुश नहीं रख रही थी। वो पर्सन इनकी लाइफ में इन एंड आउट हो सकता है, या इनको प्रॉपरली डील नहीं कर रहा हो सकता है। कुछ कम्युनिकेशन गैप हो उस पर्सन के बीच और इनके बीच, और ये एक प्रॉपर उस पर्सन के साथ कनेक्शन चाह रहे हो। आपके पर्सन की नीड उसके साथ एक प्रॉपर कनेक्शन की हो। लेकिन आपके पर्सन को जब आपके पार्टनर ने जब उन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब किया, स्ट्रांगली उसको देखना शुरू करा, उस पूरी सिचुएशन को डीप थिंकिंग करना शुरू करी, ए से लेकर जेड तक पूरी कहानी को देखा, तो आपके पर्सन ने सोचा सिचुएशन से वॉक अवे करना बेहतर है। मैं कब तक एक अपने आप को, अपने इमोशंस को लेफ्ट इन द कोल्ड फील कराता रहूँगा, या अपनी सिचुएशन को कब तक लेट गो करता रहूँगा, अपने इमोशंस को, अपने पेन को, अपने हर्ट्स को कब तक मैं देखने से नज़रअंदाज करूँगा। फिर आपके पर्सन ने अपनी लाइफ में ऑप्शंस एक्सप्लोर करे। कहीं अपनी जॉब की भी स्टार्टिंग की हो सकती है, कहीं अपनी करियर की भी स्टार्टिंग की हो सकती है। स्टडी कर रहे हो तो उसके साथ भी कोई काम स्टार्ट किया, ताकि उनकी जो एक नॉर्मल रूटीन है वो चेंज हो जाए, थोड़े से वो बिज़ी हो जाए अपनी लाइफ में। उन्होंने एक टेक्स्ट, जब आप लोग की कम्युनिकेशन हुई तो एक टेक्सटिंग वे से स्टार्ट हुई, सोशल मीडिया के थ्रू स्टार्ट हो सकती है, कि आप लोग स्टार्टिंग में एक दूसरे के साथ, ऐसा नहीं कि आप एकदम ही मीटअप किया हो आपने, नहीं। आपके पर्सन जहाँ से निकले हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक एक फेज़ था उनकी ज़िंदगी का, उनको वहाँ से मूव ऑन करना था। लेकिन वो इस बात को लेकर आ रहे थे क्योंकि उन्होंने वहाँ से एक लेसन लर्न किया था कि इतना डीपली किसी से कनेक्ट नहीं होना। ठीक है,
उनको बिगनिंग करनी थी अपनी ज़िंदगी में, एक न्यू बिगनिंग, एक रीस्टार्ट पे आना था उनको, ठीक है। उन्होंने अपने ऑप्शंस, जब उन्होंने अपने ऑप्शंस को ओपन करा, जब एक्सप्लोर करना स्टार्ट करा, तो उनको वहाँ से निकलना था। ये थर्ड पर्सन उनके लिए एक बर्डनसम सिचुएशन थी, जहाँ भी थे सारा इनके ऊपर बर्डन था उस सिचुएशन का, सारा एक जितना भी इस उनकी उस पर्सन की जिम्मेदारी या इस पर्सन के साथ एक इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप हो गया, कुछ भी हो गया, इनके ऊपर बर्डन था, इनको वहाँ से मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी था। लेकिन ये सब कुछ आपसे हिडन था। जब आपसे दोस्ती हुई तो आपको उनका पास्ट ना पता चला, ना उन्होंने आपको पता चलने दिया। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा साइलेंट मूड पे रहे, क्योंकि वो उस पर्सन के लिए उस वक्त भी कंफ्यूज थे जब वो आपके साथ आगे आए थे, आपके साथ कम्युनिकेशन में आए थे। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, कहीं ना कहीं से उसको स्टॉक करते थे, उनकी नज़र उस पर्सन पे थी उस वक्त भी, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2% आप में भी इंटरेस्टेड और होना स्टार्ट हो गए थे। ऐसा हो सकता है फिजिकली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, एक गॉर्जियस, एक गुड लुकिंग, एक ज़बरदस्त एक पर्सनालिटी टाइप आपकी हो, लेकिन आपके पर्सन जाते जाते भी ये पर्सन पीछे की तरफ मूव कर रहा था बार बार, क्योंकि ये आपकी तरफ कोई ऑप्शन तो आपको कोई ना कोई मैसेज टेक्स्ट, आप लोग की कम्युनिकेशन स्टार्ट तो हो चुकी थी, स्लो थी काफ़ी, फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई थी एक दूसरे से, क्योंकि उनको सिचुएशन से हटना भी था, क्योंकि वो अगर उनकी ज़िंदगी में कोई न्यू नहीं आता तो वो हट नहीं पाते। तो उन्होंने जब स्टार्ट किया अपने आप को मूव ऑन करना, तब आपसे कनेक्शन में जब वो आने लगे तो उन्होंने आपको ये सारी बातें हाइड करके रखी, कोई भी चीज़ की आपको क्लैरिटी नहीं दी उनकी लाइफ में क्या चलता रहा, ठीक है। चलिए अब हमें प्रेजेंट निकालना है, तो हम ये वाली रॉ रखेंगे और ये वाली हम वापस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें से भी कुछ आ सकता है प्रेजेंट में, ठीक है। वेट, अब हम यहाँ से देखते हैं आपके पर्सन का पास्ट। वेट, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के पर्सन का पास्ट, मेरे व्यूवर के पर्सन का पास्ट, उनके पास्ट में क्या हो रहा था। यहाँ से हम 2 कार्ड लेंगे आपके पर्सन के पास्ट के लिए। फर्स्ट प्रेयर, आपके पर्सन प्रेयर कर रहे थे, मैंने कहा एक हीलिंग चाहिए थी आपके पर्सन को, ठीक है। यहाँ पे है क्वेस्ट, 1 मोर, एक और ले लेते हैं हम, गॉसिप। बिल्कुल मैंने कहा जहाँ भी थे, जहाँ से भी मूव ऑन कर रहे थे, वहाँ फ्रेंड्स हो सकते हैं या और भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिससे यहाँ पर वो ख़ुद को अकेला फील कर रहे थे और वहाँ पे कुछ ना कुछ गॉसिप हो रही थी, डिस्पोंडेंस, परसेप्शन। आपके पर्सन ने मूव ऑन किया है किसी पर्सन से, ठीक है, जब वो आपसे मिले हैं। अब देखते हैं प्रेजेंट, आपके पर्सन का प्रेजेंट क्या रहा है। प्रेजेंट में उस पर्सन के साथ आपके पार्टनर कनेक्ट हुए हैं या नहीं, या कनेक्ट रहे हैं या नहीं। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के पर्सन प्रेजेंट में उस पर्सन से कनेक्ट रहे। बिल्कुल वहाँ पे स्टॉकिंग चल रही थी, आपके पर्सन चाहकर भी उस पर्सन से मूव ऑन नहीं हो पा रहे थे। सिचुएशन में एंडिंग आ चुकी थी, उसके बावजूद कहीं ना कहीं उस सिचुएशन को आपके पर्सन सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे थे। फिर वही कार्ड्स हैं, तो उस पर्सन पे आपके पर्सन की नज़र थी, डिफेंसिव ज़रूर थे उस पर्सन से, लेकिन उसको मैनिफेस्ट कर रहे थे आपके पर्सन वापस अपनी लाइफ में। उस पर्सन की एनर्जी निकल कर आ रही है, एक तरफ बिगिनिंग कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में और एक तरफ उस पर्सन के लिए वापस मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ एक पॉइंट पर आके बिगनिंग कर रहे थे, एक न्यू स्टार्ट ले रहे थे, और दूसरी तरफ उस पर्सन को वापस अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते थे, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में पास्ट में कोई ना कोई पर्सन रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको वैल्यू और बहुत ज़्यादा आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक और ध्यान नहीं दे पाए इस रिलेशनशिप पे, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ से क्या आता है। प्लीज़ माइंड एंड स्पिरिट गाइड प्रेजेंट में क्या उस पर्सन से कनेक्शन में रहे हैं मेरे व्यूअर के पार्टनर, जहाँ से मूव ऑन कर रहे थे वो उस पर्सन से कनेक्शन में रहे थे। ग्रोथ, बिल्कुल मैंने कहा ना वहाँ पे एक बिगनिंग चाह रहे थे, दोबारा ग्रोथ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनको फेथ था यहाँ पे स्टार्ट आएगा, ठीक है। सर्विस, ऐसा हो सकता है आपके पर्सन वो पर्सन कोई एक वो उसकी हेल्थ ठीक ना हो, उसकी वजह से उसके साथ जाके दोबारा कनेक्ट हुआ, या उनके घर में किसी की हेल्थ ठीक ना हो जिसकी वजह से वो पर्सन यहाँ पे बैलेंस, उस पर्सन आपके पर्सन उस पर्सन के साथ बैलेंस लाना चाहते थे। कोई सर्विस पे लिटरली हो सकता है उनकी ज़िंदगी में,
आइसोलेशन, आइसोलेशन ऐसा हो सकता है आपके पर्सन खुद को गुड फील नहीं कर पा रहे, उनकी खुद की फीलिंग्स इतनी 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 वैसी ना हो जो आपके पर्सन वहाँ पे शो कर रहे थे। मतलब कि आपके पर्सन की खुद उस पर्सन को नीड थी, आपके पार्टनर को। यहाँ पे उसको, आपके पार्टनर को फेथ रहा है इस रिलेशनशिप में ग्रोथ होगी। जब प्रेजेंट में आपके साथ कनेक्ट हो चुके थे तब भी फेथ था, वहाँ पे ग्रोथ होगी, यहाँ पे फेथ था, यूनिवर्स पे फेथ था। और ख़ुद को वो खुद वेल फील नहीं कर रहे थे उस पर्सन की उस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में वापस देखना चाहते थे आपके पार्टनर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये पास्ट प्रेजेंट कम, आपके पर्सन, आपकी लव लाइफ की स्टोरी ज़्यादा लग रही है कंफ्यूज। आपको और उस पर्सन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं क्योंकि आपके साथ उस पर्सन के साथ भी कनेक्शन में रहे हैं। ठीक है, किंग ऑफ वैंड्स एंड विक्ट्री, आपके पर्सन वहाँ विक्ट्री चाह रहे थे। ठीक है, क्योंकि उनको पता नहीं था, रिजेक्शन पे थे। आपके पर्सन ने आपका कोई ऑफ़र ऐसा हो सकता है रिजेक्ट किया है और उस सिचुएशन में आपके पर्सन बैलेंस लाना चाह रहे थे और विक्ट्री चाह रहे थे। क्वीन ऑफ कप्स, आप काफ़ी ज़्यादा अपने पर्सन के लिए इमोशनल थे और एक इनोसेंट चाइल्ड की तरह आप उस पर्सन के लिए विश करते थे। इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स दी हैं, डिप्रेशन दिया है, किसी और को होते हुए इसने आपको इन्वॉल्व किया इस सिचुएशन में, जो कि इसको करना नहीं चाहिए था। यहीं पर बहुत इसने बड़ी गलती कर दी। ये सब कुछ क्या है, क्या उस पर्सन के साथ क्या चल रहा था, मेरे व्यूअर के पर्सन और उस पर्सन के बीच चल क्या रहा था। मिरेकल, आपके पर्सन उस रिलेशनशिप में मिरेकल चाह रहे थे, एक बैलेंस चाह रहे थे। मैंने कहा उस रिलेशनशिप में एक बैलेंस की डिमांड थी, विजडम गेन कर रहे थे। वहाँ पर एक बिगनिंग चाह रहे थे, एक न्यू चीज़ें चाह रहे थे, कन्फेशन। वहाँ पर आपके पर्सन को विजडम गेन हो रहा था। आपके पर्सन जो अट्रैक्ट हुए उस पर्सन के साथ अट्रैक्शन में आए। ठीक है, वहाँ पे उस पर्सन के साथ एक बिगनिंग चाह रहे थे, वहाँ पे मिरेकल सीख कर रहे थे कि यहाँ पे एक ऐसा मिरेकल हो, ये पर्सन खुद उनकी तरफ आ जाए, इस रिलेशनशिप में बैलेंस आ जाए, और विजडम गेन कर रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था यही रिलेशनशिप उनकी विश फुलफिलमेंट है। आपकी उस टाइम एनर्जी क्या थी, आपके साथ क्या हो रहा था। ठीक है, ये तो उनकी थर्ड पर्सन के साथ उनकी आपके साथ क्या चाह रहे थे उस वक्त। आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहे थे ये पर्सन। ठीक है, आपको एक फुलफिलमेंट पर्सन की तरह देखते हैं, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी। आपको उन्होंने हार्ट ब्रोकन किया है, वो किसी अपनी फैमिली किसी थर्ड पर्सन के साथ बनाना चाह रहे थे, ना कि आपके साथ। ठीक है, उन्होंने हार्ट ब्रोकन किया है, ये बात उनको पता थी। आपको वेटिंग पोजीशन में छोड़ के गए हैं और एक टेक्सटिंग, एक कॉलिंग पे आपका रिलेशनशिप रहा है। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे फीलिंग ऑफ लॉस बहुत ज़्यादा रहा है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, आप उस पर्सन के साथ कनेक्ट होना चाहते थे। ठीक है, आपके लिए क्या फीलिंग्स थी इस पर्सन की, प्लीज़ माइंड एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, मेरे व्यूअर के लिए क्या फीलिंग्स थी। आपको इंडिविजुअली और बहुत ज़्यादा आप वेल फैमिली से हो सकते हैं, आप लोग के बीच कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप अपने कैरियर पे ध्यान देने वाले, अपनी लाइफ में गुड रहने वाले, लेकिन आपको एक इमोशनली फूल ये पर्सन समझता था। ठीक है, यहाँ पर उसको ऐसा लगता था कि वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, आप लोग के पर इस पर्सन की ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं। ये ट्रस्ट की वजह से कोई बहुत ज़्यादा आप इमोशनली इस पर्सन से कनेक्ट होते जा रहे थे, ये पर्सन आपकी लाइफ से वॉक अवे करके गया इस वजह से। इसको ये रिलेशनशिप, इसकी फीलिंग्स ऐसी थी, इसके लिए रिलेशनशिप एक बर्डन की तरह था। आप इससे चाह रहे थे 10 ऑफ पेंटिकल, लेकिन ये आपको नहीं दे पा रहा था, आप हीलिंग चाह रहे थे, मेंटली स्टक था आपको लेकर। किसी और के साथ कनेक्ट है तो आपके लिए स्टक ही होगा। इसने बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक और टेंट्रम्स और अपना ईगो को हाई रखा है, आपको अपने से बहुत ज़्यादा ऊपर समझता था कि अब आप मतलब कि ख़ुद को आपसे बहुत ज़्यादा ऊपर समझता था। एक ईगोस्टिक वे में इसने आपको एक बुरे तरीके से एक बिट्रे दिया है, आपको अपने लाइफ से इसने एक गलत तरीके से निकाला है। ये इमोशंस रखता था किसी और के लिए, इसके दिल में किसके लिए इमोशंस रहे हैं, प्लीज़ माइंड एंड स्पिरिट गाइड। ऑब्वियसली थर्ड पार्टी के लिए वहाँ पे मैरिज चाह रहा था ये पर्सन, मैं आपको बता दूँ, जहाँ भी था बिल्कुल या वहाँ पर मैरिज चाह रहा था। ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई थी। मैंने आपके लिए फीलिंग्स निकाली, लेकिन वहाँ पे इन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट बहुत थी। ठीक है, ये चाह रहा था चीज़ों को सॉल्व करना, ये सब कुछ इसने होल्ड करके रखा, आपको कुछ नहीं बताया। आपके साथ साथ ये अपने पास्ट वाले पर्सन को भी डील कर रहा था, ये अपने पास्ट वाले पर्सन के साथ भी इन्वॉल्व रहा है। ठीक है, आपके लिए इस पर्सन की फीलिंग्स क्या रही हैं, प्लीज़ माइंड एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, मेरे व्यूअर के लिए इस पर्सन की क्या फीलिंग्स रही हैं। एनलाइटमेंट, डेस्टिनी,
आपको पता था, आप एनलाइटेड थे इस रिलेशनशिप के लिए। इधर ये डेस्टिनी में है, ये आपके पर्सन, डिवाइन आपको गाइड कर रही थी जब ये आपके साथ ये सब कुछ कर रहा था। ग्रैटिट्यूड, आप बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहते थे, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे इस रिलेशनशिप को लेकर। विक्टिम कार्ड प्ले करा, इसने बहुत ज़्यादा सारा ब्लेमिंग गेम आपके ऊपर डाला है। जॉय अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा था, थर्ड पार्टी के साथ अपनी ज़िंदगी को हसीन देख रहा था। इनसिक्योरिटी, आप में इसने इनसिक्योरिटी पैदा कर दी इस रिलेशनशिप को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर। पैशन, ये पैशन में रहा है उस पर्सन के साथ, बहुत ज़्यादा पैशनेटिव रहा। परसेप्शन, इस रिलेशनशिप का ये हर चीज़ चेंज कर देना चाहता था। वहाँ पर इसको अबेंडेंस दिख रहा था, इसका परसेप्शन, इसका देखने का नज़रिया, हर चीज़ बदली है। उस रिलेशनशिप को देखने का तरीका इसका बहुत बदला है। अब हम देखते हैं कि इस वक्त आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहा है। पास्ट में क्या सोच रहा था मैंने ये बताया, आप देखती हूँ इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहा है पर्सन। 6 ऑफ कप्स, अब आपको अपना एक सोलमेट समझता है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इस रिलेशनशिप का एक टाइम, वक्त, हर चीज़ बदल चुकी है। क्वीन ऑफ सूड, लेकिन आपको एक ट्रुथ चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए। आप किसी भी इसकी इन सब चीज़ों पे आएंगे नहीं, इसकी ये सब बातें सुनने पे आप रेडी नहीं होंगे। आप कोई अपॉलॉजी चाहते हैं इस पर्सन के साथ, कुछ कम्युनिकेशन चाहते हैं, कुछ ना कुछ है जो इसने आपको, जो इसने पास्ट में हर्ट करा, उसके लिए इसको अपॉलॉजी देनी पड़ेगी। बैलेंस, ये पर्सन बैलेंस करना चाहता है, आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, ये आपकी तरफ आना चाहता है, ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहता है, क्लैरिटी लेकर आना चाहता है आपकी तरफ। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ पेंटिकल, अब ये आपसे वो चाहता है जो आप चाह रहे थे इस पर्सन से, ठीक है। डेथ, एक ट्रांसफॉर्मेशन है आपके रिलेशनशिप में। ये जो हैंगिंग पोजीशन थी ये ख़त्म हो गई, एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी यहाँ पे, एक रीबर्थ हो रहा है आपके रिलेशनशिप का, एक न्यू बिगनिंग हो रही है जैसी आप चाह रहे थे, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलें। वहाँ पर मैंने लिंक दे दिया है आपको कम्युनिटी सेक्शन पे, उसको लिंक को क्लिक करें, और इंस्टाग्राम में पिक कार्ड है तो उन रीडिंग्स को भी इंजॉय करें, ठीक है। थैंक यू।